यहाँ पर ब्राह्मण जो है सुखी नहीं, वो राष्ट्र सुखी नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पुरोहित समाज के लिए को इकट्ठा करने के लिए किया गया है। मैं इस बात के लिए विशेष तौर पर हमारे बीच में उनके प्रतिनिधि आए हैं विनोद जी, इनका बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ, इनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म बोर्ड की बात है, यह हमारे लिए मरने व जीने का प्रश्न है। अभी पिछले दिनों कितना बड़ा आघात सनातन धर्म पर हुआ है। विश्व के एकमात्र सबसे धनाढ्य मंदिर तिरुपति बालाजी, जिसके अंदर हर रोज करोड़ों रुपए का जो है चढ़ावा आता है, उस मंदिर के अंदर भगवान का जो प्रसाद लगता था, उस प्रसाद के अंदर वहां का जो ट्रस्टी समाज था, उसने कितना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए था कि या तो ट्रस्टी जो है उस सोच करके बनाए जाए, और यदि ट्रस्टी उन्होंने बना भी दिए तो उनका प्रतिनिधित्व, उनका जो है उत्तरदायित्व बनता है कि उन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ क्यों की। जो भगवान के साथ धोखा करते हैं, निश्चित तौर पर उनको फांसी की सजा बिना कानूनी कार्रवाई के तुरंत हो जानी चाहिए। और भविष्य के अंदर सनातन धर्म बोर्ड की हमें इसीलिए जरूरत है कि जो भी हमारे सनातन धर्म मंदिर के अंदर, चाहे वो बड़े से बड़ा अर्चक है या छोटे से छोटा जो है एक कर्मचारी है, उनसे लिखवा करके लिया जाए कि मैं इस भगवान का, जिस भी भगवान का मंदिर है, जिस भी भगवान का स्थान है, कि मैं इस भगवान को अपना इष्ट मानता हूं, मैं इसके प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व रखूंगा। जब व्यक्ति ये शपथ दे तभी उसको उसके अंदर जो है कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए, ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जाए, या वो प्रवेश करने वाला भी व्यक्ति यदि कोई है, एंट्री करने वाला व्यक्ति है, वो भी उस जो है घोषणा को पढ़े और ये बोल करके बढ़े कि मैं भी इन बातों को मानने वाला हूं। विधर्मियों का हमारे मंदिरों में क्या काम। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उसी व्यक्ति को अंदर भगवान के मंदिर में प्रवेश की इजाजत हो जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आस्था रखता हो। यदि उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है, यदि उस व्यक्ति का हमारी सनातन परंपरा में विश्वास नहीं है, नो एंट्री, उसका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जैसा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के गेट पर लिखा हुआ है, बिरला चेट के मंदिर के ऊपर जो है दिल्ली में लिखा हुआ है, अनार्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। या अनार्य शब्द के लिए मैं एक स्पष्ट कह दूं, आर्य समाज के व्यक्ति का भी तभी प्रवेश दिया जाए यदि उसे उस भगवान, हमारे भगवान के प्रति मूर्ति पूजा में विश्वास हो, तो तभी उन्हें अंदर आने दिया जाए। हमारे सिख बंधुओं का स्वागत है, आर्य समाज के बंधुओं का स्वागत है, बौद्धों का स्वागत है, जैन पंथ के लोगों का स्वागत है, परंतु उस इष्ट देवता के प्रति उनका विश्वास हो तभी उन्हें प्रवेश दिया जाए। और अधिकारी भी वही हों मंदिर में आने वाले, यदि उनकी आस्था हो, नहीं तो उन्हें प्रवेश की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। हम इसलिए सनातन बोर्ड की मांग करते हैं कि जिससे हमारे मंदिरों का जो है मान मर्यादा दमन ना हो। मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए हमारे फौज, हमारे सैनिक इसी काम आते हैं। वो मुगल काल को याद कीजिए, जिस समय उन लोगों ने हमारे मंदिरों पर आक्रमण किया था। क्या उस टाइम ये बात थी? हम एकत्रित इकट्ठे नहीं थे। आज केंद्र के अंदर हिंदू लोगों का मन प्रसन्न करने वाली सरकार है। सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि वो शीघ्रता से शीघ्र जो है सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण करे, और भारत के जितने भी मंदिर हैं, विशेष तौर पर जहाँ पर जो है हिंदू समाज कम है, केरला के अंदर जहाँ कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, कम्युनिस्टों का बहिष्कार किया जाए। वहाँ पर केवल हिंदुओं का मंदिर है तो हिंदुओं ही वहाँ अधिकारी होंगे।
तमिलनाडु के अंदर जो है वो लोग मूर्ति पूजा को ना मानने वाले वो ईसाई लोग यदि राज्य करते हैं, यदि वो मुख्यमंत्री वगैरह हैं, उनको उस मंदिर का कोई लेना देना नहीं। जब उनका वो उस पर आस्था ही नहीं है तो वो वहाँ मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, वो जो है भगवान के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान का मुख्यमंत्री नहीं, भगवान का मुख्य सेवक वही हो सकता है जिसका भगवान के प्रति विश्वास हो। तो इसलिए हमें सनातन धर्म बोर्ड की तुरंत आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुनय विनय के साथ ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आपका भविष्य और भी उज्जवल बन जाएगा यदि आपने सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण कर दिया, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान का प्रसाद ठीक लग पाएगा, भगवान का पूजा होगी। और रही बात भगवान के अर्चकों की, बड़ा अच्छी बात रखी थी अभी विनोद जी ने, चातुर्वर्ण में आश्रितम, जो चातुर्वर्ण है, आपको यदि ब्राह्मण ना मिलते हो तो आप जो है मांग कीजिए शंकराचार्य जी से, आप मांग कीजिए रामानुजाचार्य जी से, आप मांग कीजिए मध्वाचार्य जी की परंपरा से, निम्बार परंपरा से मांग कीजिए। सरकार मांग करे जो उन मंदिरों से, उन गुरुकुलों से पढ़ करके आया हो, उन्हीं को आप जो है मंदिरों में रख सकते हैं। बहुत बड़ा समाज हमारे पास है, यदि ना मिले तो तब आप किसी को लगाएं। जब हमारे पास इतने लोग हैं, मंदिरों का अर्चन कार्य जो है केवल जो जन्म से भी ब्राह्मण और कर्म से भी, देखिए कर्म से भी ब्राह्मण होना आप लोगों को जरूरी है, केवल जन्म मात्र से नहीं बल्कि कर्म से भी आप वेद पाठ आदि को जानने वाले हो। और साथ ही साथ वेद पाठ का मूल क्या है? गायत्री मंत्र, संध्या करना ब्राह्मणों के लिए जरूरी है। क्षत्रिय लोग भी करते हैं संध्या पूजा, उनके लिए जरूरी है, सभी के लिए पूजन पाठ, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि वो दानम प्रतिग्रह नहीं कर सकते। दान का प्रतिग्रह तो केवल जो जन्म से ब्राह्मण है वही कर सकता है। इसलिए हमारी सरकार से बेशक से समरसता की बात, आज हम समरसता को मानते हैं, कोई भी मंदिर में आ सकता है, हम किसी को इनकार नहीं करते, परंतु अर्चक तो जो जन्म से ब्राह्मण है और कर्म से ब्राह्मण है, जो नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप करता है, संध्या वंदन करता है, उस व्यक्ति को ही मंदिर का अर्चक लगाया जाए। जहाँ तक जींद की बात है, बड़ी अच्छी बात है। जींद के अंदर जो है 1947 से पहले ब्राह्मणों में बड़ी बलिष्ठता थी। ये रानी तालाब के अंदर जो है ब्राह्मण लोग जो है आया करते थे सुबह, इनके साथ दूसरे लोग भी आते थे। ब्राह्मण लोग अपनी माला लेकर के बैठ जाया करते थे, संध्या पूजा करके तब अपने घर जाया करते। तो दोबारा सरकार ने, ये समाज का उत्तरदायित्व है कि सरकार जो है समाज में से केवल धार्मिक लोगों को ही ले, जिनकी भगवान के मंदिर के प्रति आस्था हो, उन लोगों का चुनाव करे और उनका उत्तरदायित्व दिया जाए कि आपके रहते हुए मंदिर की पूजा अर्चना और भगवान के प्रसाद भोग के अंदर कोई कमी ना आए। यदि आएगी तो आपका उत्तरदायित्व होगा, आप जिम्मेवार होंगे, जवाबदेही होगी आपकी समाज के प्रति। इसी प्रकार जींद के अंदर जयंती मंदिर है, बहुत से तीर्थों की भूमि है, कुरुक्षेत्र का मध्य भाग है ये। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आप लोगों ने ये जो बात रखी है बड़ी अच्छी बात रखी है। हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है ब्राह्मणों का कि ऐसी जो है सरकार यदि हमारा सहयोग करती तो हम भी उसका सहयोग करेंगे, और यदि सरकार सहयोग नहीं करेगी तो फिर देखिए तो मताधिकार का प्रयोग है। तो हमारी जो है निश्चित तौर पर हमारा विश्वास है कि सरकार जरूर से जरूर बहुत जल्दी, जो ये इतना बड़ा थप्पड़ सनातन धर्म पर इन ईसाई लोगों ने हमारे ऊपर मारा है, भगवान तिरुपति मंदिर के माध्यम से, उसको सरकार भी सहन ना करे, और हम तो सहन करते ही नहीं है। हम उस व्यक्ति के लिए, उस मुख्यमंत्री के लिए जिसके समय के अंदर ऐसा काम हुआ है, उसे जो है तुरंत जो है फांसी की सजा दी जाए, ऐसा सरकार से हम सारे ब्राह्मण जो है मांग करते हैं इस बात की।
मैं आप लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने जो है मेरी बात को सुना और इस सनातन धर्म की आगे के सूत्रधारक जो हमारे परम पूजनीय और परशुराम भगवान जी के मंदिर में विशेष रूप से मुख्य प्रचारक के रूप में श्री विशेष रूप से पंडित रमेश जी हमारे बीच में विराजमान हैं और ब्राह्मण समाज धर्मशाला के पुरोहित्य के रूप में इनको दायित्व दिया गया है और वर्तमान में अखिल भारतीय पुरोहित्य की तरफ से इनको हरियाणा का संगठन मंत्री के रूप में इनको दायित्व दिया गया है कि हरियाणा में जितने भी सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले जितने भी मनुष्य हैं उन सभी का ये संगठित करें और उनके द्वारा जो भी पुण्य काम करवाए जा सके उनको आगे की प्रचार के लिए जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के उनका कल्याण करने के लिए अपने मुखामंत्र से एक छोटे से शब्दों में हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी ब्राह्मणों को विशेष रूप से जो भी आपका आदेश होगा वो हरियाणा के जितने भी मंत्रीगण हैं वो सब आपकी हर राज्य के अनुसार आपका प्रश्न चिन्ह के साथ वो उनका पालन करें। नमस्कार। जय परशुराम, जय भारत माता, वंदे मातरम। देखिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए जो हमारे आचार्य देवीदयाल जी ने बात कही है ब्राह्मणों के विषय में और सनातन धर्म के विषय में, ये बात सारी सत्यता है, इनमें कोई भी बात झूठ नहीं है और हम चाहते हैं इन बातों के ऊपर शीघ्र अति शीघ्र सरकार ध्यान दे और इन पर अमल करे। क्योंकि जहाँ ये प्रसाद में भोग में अशुद्धता है ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भाई कहते हैं ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों जानता है, तो इसलिए शास्त्र की बात को समझे सब कुछ तो अच्छा से रहे, नहीं तो फिर मजबूर होकर आदमी शस्त्र भी उठाएगा और पता नहीं क्या क्या उठते चले जाएंगे। भाई दूसरी बात ब्राह्मणों के प्रति हुई थी कि भाई ब्राह्मणों का जो रोजी रोटी की समस्याएं हैं, छोटी मोटी बातें हैं, उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर एक बात और बड़ी अच्छी भैया जी कि जो ब्राह्मण ना होते हुए भी कर्म को करते हैं वो खुद भी दोषी हैं और करवाने वाला भी दोषी है और फिर कर्म का कारण फिर ब्राह्मण को बनाते हैं कि भाई हमने ये कर्म किया और वो हुआ ही नहीं। जैसे प्रत्यक्ष पिंडारा में वो कर्म करते हैं जो चर्चा हुई थी, तो ब्राह्मण नहीं है तो वो कर्म क्या करेंगे, क्या पिंडदान कराएंगे और क्या वो पितृ देवता उनको स्वीकार करेंगे और क्या वो आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए इन सारी बातों के ऊपर जो चर्चा हुई है उनके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि ये सारे कार्य जो है ना और भी भाई हमारे ब्राह्मण समाज के सभी इकट्ठे होकर इन सब कार्यों को पूरे करें और भी समाज हमारा साथ दे इस कार्य के लिए। क्योंकि ये एक ब्राह्मण का काम नहीं है और सभी साथ होकर एक साथ चलें और सभी कार्यों को पूर्ण करें। जय दादा परशुराम, जय श्री राम जी। नमस्कार। फिर बहुत बहुत अच्छे विचार हमारे परम पूजनीय श्री पंडित जी देवदयाल जी महाराज जी एवं च हमारे परम पूजनीय रमेश जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं और आगे की पंक्ति में हम परम पूजनीय ब्राह्मण जी जो विशेष रूप से जीन के पुरखों से चली आ रही पीढ़ियों के साथ अपनी पूजा पाठ को संभाल रहे श्री कौशिक जी, शुभ नाम वेद प्रकाश कौशिक जी, बाकी इनका दूसरा नाम भी है कुंडली के अनुसार विकास जी है। और इनसे भी निवेदन करेंगे कि ये भी अपने कुछ मुख्य जो टॉपिक हमारे रहे हैं ब्राह्मणों के उद्यान, ब्राह्मणों का मतलब ये नहीं है कि अपने अपने लिए करें, ब्राह्मणों का ये भी कर्तव्य बनता है कि चारों समाजों को भी सुरक्षा करना, चारों समाजों को शिक्षा देना और समाज से अपने विचारों को प्रबलतापूर्वक अच्छे विचारों को उनको ग्रहण करवाना और उनको लागू करवाना भी ब्राह्मण का काम है। और मैं तो ब्राह्मणों से भी और समाज के सभी जितने भी विशिष्ट व्यक्ति हैं या अतिथि हैं या जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सज्जन हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा कि जो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अगर आप आज आगे नहीं बढ़े तो आने वाला समय आपको भी आगे नहीं बढ़ने देगा, ये भी सुनिश्चित है। क्योंकि देखो अभी तो हमारा बहुमूल्य होते हुए भी, हिंदू बहुमूल्य होते हुए भी तिरुपति जैसे महान मंदिर में ऐसे
घृण्य कर्तव्य हो रहे हैं, जिनकी वजह से प्रसाद में ही ऐसी ऐसी मिलावटें कर रहे हैं। क्यों सरकार सोई हुई है क्या इस विषय में? सरकार अगर पैसे वहाँ का ले रही है तो उनको भोजन की व्यवस्था को भी अच्छे से देखना चाहिए। क्यों ना क्यों गौशाला बनाकर वो जो बनने वाला भोजन है, वो गौ माता के जो दूध हो गए, वो दूध से संबंधित जितने भी पदार्थ है उनसे बनने वाली वस्तुओं का ही भोग क्यों ना लगाया जाए भगवान को। हम सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि जो गौशाला वहाँ बनी हुई है उनके ट्रस्टियों को भी उनमें शामिल किया जाए। कहते हैं कि जब तक गौ की रक्षा नहीं होगी, कहते हैं गौ, ब्राह्मण और साधु की जब तक रक्षा नहीं होगी तो इस संसार का क्या, इस देश का भी कोई भी कल्याण नहीं हो सकता। ये परम सत्य है और परम सत्य ही जिज्ञासा का मुख्य कारण होता है। तो हम जी वो भी विपश्च वेदै भी जी सती भी सत्यवादी जी पंचवी धारिते में 5 से ही जी। तो हमारे परम पूजनीय एक छोटा सा आपने जो वाक्य है रख दीजिए, तो फिर हमारे शास्त्री जी भी दोनों रख लेंगे विचार। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। सरस्वती देवीभ्यो नमो नमः। परशुरामाय नमो नमः। जिस प्रकार आप सभी को विदित हुआ है कि आज ब्राह्मण धर्मशाला में हम विप्र समाज में संपूर्ण सनातन धर्म के विकास के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए सभा का आयोजन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जितने भी सनातन धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, जो हमारे भारतीय समाज या सनातन धर्म के 4 वर्ण हैं, उसमें सभी जाति आती हैं, सभी धर्म आते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमने एक दायित्व उठाया है कि जब तक सनातन धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक ये चारों वे जो वर्ण हैं ये भी सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि सनातन धर्म का एक विशेष महत्व ही यही है कि चारों वर्णों की रक्षा करना। प्राचीन काल में हम सुनते आ रहे हैं, जो हम इतिहास पढ़ते थे, कि मुसलमानों ने 800 साल राज किया, उसके बाद